नमस्ते। अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर ITI डिप्लोमा पास है और आप जो है रोज़गार के तलाश में हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौका निकल के आया हुआ है, क्योंकि 2 से 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो है जिला स्तरीय रोज़गार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें आप शामिल होकर आप जो है रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर जिला स्तरीय रोज़गार मेला क्या है, इसमें किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे और किस तरह से अगर आप भी बेरोज़गार हैं तो इस मेला के माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जिला स्तरीय रोज़गार मेला होता क्या है। देखिए, ये जो है श्रम डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेला लगाया जाता है आपके ज़िले में, और उस मेले में बहुत सारे जो है कंपनियां अपना जो है रिक्रूटमेंट लेकर आती है, और इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट भी जाते हैं और जाकर अपने शैक्षिक योग्यता और स्किल के माध्यम से जो भी कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रही होती है उसमें जो है अप्लाई करते हैं, और उसके बाद इनका इंटरव्यू वगैरह वगैरह होता है और इन लोग का जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोज़गार के तलाश में हैं तो कहीं ना कहीं रोज़गार मेला में शामिल होकर आप जो है एक अच्छा खासा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट दिए गए हैं इसी में बिहार रोजगार मेला 2022 का जो है एक मैंने आर्टिकल लिख दिया है। थोड़ा सा लेट से आएंगे तो ये जो है आर्टिकल नीचे चला जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लेना है बिहार रोजगार मेला। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला आर्टिकल खुल जाएगा जिसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा पास है तो आप जो है इस रोज़गार मेले में शामिल होकर जो है रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो रोज़गार मेला क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि आपके ज़िले में जो है रोज़गार मेले लगाए जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे और बहुत सारे जो है कंपनी उसमें आती है, और अपने स्किल के अनुसार जो भी कंपनी में रिक्वायरमेंट चल रही होती है उसमें जो है आपको फॉर्म को फिल करना होता है, मतलब कि वहाँ से आवेदन करना होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले में जो है यहाँ पे रोज़गार मेला लगाए जा रहे हैं, उसका स्थल क्या है और कौन से डेट को लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले ज़िला का नाम देख सकते हैं कि मधुबनी में जो वास्टन विद्यालय मधुबनी है उस 18 मई 2022 को जो है रोज़गार मेला लगेगा, जो कि 10 से लेकर 4 बजे तक जो है रोज़गार मेला आपके ज़िले में लगेगा। स्थान मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। उसी तरह देख सकते हैं कि समस्तीपुर में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 मई 2022 को लगाया जाएगा 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। और दरभंगा में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकारी ITI है रामनगर लहेसिया सराय दरभंगा, तो वहाँ भी 25 और 26 दोनों दिन जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे 25 और 26 मई को 10 से 4 बजे के बीच में। तो यहाँ पे तीन ही जिले में जो है रोज़गार मेला लगाए जा रहे हैं। अगर आप इस जिले के अंतर्गत आते हैं या फिर किसी और भी जिले से अंतर्गत आते हैं और आप जाकर इस रोज़गार मेला में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो है इसमें योग्यता क्या मांगता है। योग्यता सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि योग्यता आप समझ लीजिएगा कि आखिर योग्यता इसमें क्या मांगा जाता है। सबसे पहले अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप इस रोज़गार मेला में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है NCS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन ID होना अनिवार्य है। क्या होता है इसके रिगार्डिंग हम आगे बताएंगे। उसके बाद अगर आप 10th ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह पास हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है शैक्षिक योग्यता, बायोडाटा, फोटो, आधार कार्ड के साथ NCS रजिस्ट्रेशन नंबर होना भी अनिवार्य है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर आपको रोज़गार मेले में जाना है। देखिए, सबसे पहले जो आपका लेटेस्ट एंड अपडेटेड बायोडाटा होता है उसका जो है 3 छाया प्रति आपको लेकर जाना है। अगर आप एक कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए एक से दूसरा कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो है जो बायोडाटा है इसका ज़्यादा आप लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 6-7 वगैरह जितना भी आप लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं। बाकी जो भी आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र है या फिर अंक प्रमाण पत्र है उसका जो छाया प्रति होता है वो भी 3 सेट एक कंपनी के लिए आपको देना होगा। तो अलग अलग कंपनी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो इसमें आपको उसके हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जिससे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाए, वो जो है 3 प्रति आपको लेकर जाना है। मतलब कि एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाइएगा, उसका फोटो कॉपी कराकर वहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद एक कंपनी के लिए जो है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी कंपनी में अप्लाई करेंगे उतना जो फ़ोटो आपको लेकर जाना होगा। बिहार रोजगार मेला में आवेदन कैसे करना है। देखिए, आवेदन करने के लिए आपको हम बता दें कि आवेदन करने के लिए जो भी कंपनी वहाँ पे आई होगी वो कंपनी जो है आपने सामने एक बोर्ड लगाई होगी कि हमारे कंपनी में जो है इस पद के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे अगर आपका क्वालिफिकेशन उससे मैच करता है तो वहीं पे जो है आपको बायोडाटा वगैरह वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की जाती है वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे जमा करना है। उसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा। NCS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना अनिवार्य होता है, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि NCS
NCS क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने देख सकते हैं कि एक आर्टिकल लिख दिया है कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल रजिस्ट्रेशन 2022। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है NCS के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिया गया है कि NCS क्या है, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बेसिक एक पोर्टल होता है जिसके माध्यम से अगर आप जॉब सीकर हैं, जॉब खोज रहे हैं, तो आप इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको किसी प्रकार का जॉब आता है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और साथ ही साथ रोजगार मेला में भी इसका मतलब इसको अनिवार्य कर दिया जाता है, आपको इसका जो ID होता है वो देना होता है। तो इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। NCS ID आपको देना जरूरी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन इसका आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि आपके सामने जो है नोटिफिकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है। सेम जानकारी मैंने अपने ब्लॉग वेबसाइट से भी बताया हुआ है, जिसके बारे में आपने देखा ही, मैंने आपको समझाया हुआ है इसी के रिगार्डिंग। तो इस तरह से जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जिला स्तरीय रोजगार मेला के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता ही दिया है कि कैसे आपको क्या करना होता है। यहाँ पे जो है NCS ID आपसे मांगा जाता है, तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो देख लीजिएगा कि NCS क्या है, किस तरह से अगर आप भी जॉब सीकर है तो NCS पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैच कोई जॉब आता है तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहता है। या फिर आप रोजगार मेला में भी शामिल होना चाहते हैं तो NCS रजिस्ट्रेशन ID से जो है शामिल हो सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, कंपनी आप जो भी बायोडाटा में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, कंपनी जो है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करती है और आपको बुलाती है, जिसके बाद से आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी मतलब उन लोगों का प्रक्रिया होता है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।